अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान पेनल कोड के हवाले से चैप्टर 2, चैप्टर 16 ए एंड चैप्टर 17। लॉ गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर 2 16 से लेकर 17 तक इन चैप्टर्स के अंदर जो भी मेन क्वेश्चन है, जो भी मेन टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर 2 है हमारे पास, अब चैप्टर 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहली मेन डेफिनेशन जो है वो किस चीज़ के बारे में है? जेंडर। अब जेंडर के बारे में ये बताता है कि जो वर्ड ही है, अब ये वर्ड ही जो है ये यूज़ होगा फॉर एवरीवन। किस तरीके से? चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे इट हो, चाहे XYZ कोई कंपनी हो, तो सबके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो ही वर्ड यूज़ होगा। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं आप पब्लिक सर्वेंट एंड सर्वेंट ऑफ स्टेट। पब्लिक सर्वेंट और उसके बाद सर्वेंट ऑफ स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट। अब ये सबसे पहले इनके सेक्शंस को याद रखना है अपने। इसका सेक्शन है 21 और इसका सेक्शन है 14। ये दोनों का दोनों जो है 7 के टेबल में फॉल कर रहे हैं, तो ये आप जो है आसानी से याद कर पाएंगे इस चीज़ को। सबसे पहले जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट कौन सा होगा? पब्लिक सर्वेंट वो होगा जो कि एक तो प्रोविंशियल और एक जो हमारा फेडरल के जो सर्वेंट हैं, फेडरल के सर्वेंट और प्रोविंशियल के सर्वेंट, प्रोविंस के जो भी फेडरल के सर्वेंट है, जो भी प्रोविंस के सर्वेंट है, वो सारे के सारे फॉल करेंगे किस में? पब्लिक सर्वेंट में। सर्वेंट ऑफ स्टेट अदर देन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अदर देन द सर्वेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो कहलाएंगे हमारे सर्वेंट ऑफ स्टेट। अब सर्वेंट ऑफ स्टेट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? सर्वेंट ऑफ स्टेट के अंदर हमारे पास जज आ गए। जज के साथ कोई भी पर्सन जो आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर के बाद अ पर्सन हु मे अरेस्ट, कोई पर्सन जो है किसी को अरेस्ट करने की सलाहियत रखता है, जैसे कि हमारा पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर एक प्रोविंशियल सर्वेंट भी है और पुलिस ऑफिसर सर्वेंट ऑफ स्टेट भी है। तो इसके अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैन अ पब्लिक सर्वेंट कैन बी आल्सो सर्वेंट ऑफ स्टेट और नॉट? सो ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट जो है वह सर्वेंट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। खैर इसके डीप में नहीं जाते, फर्दर हमारे पास आ जाते हैं हम मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है? खैर अभी आप लॉ गेट के अगर स्टूडेंट्स हैं, इन आप में से कुछ तो डेफिनेटली आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी जो अटैच ना हो अर्थ के साथ, कोई भी प्रॉपर्टी जो अटैच ना हो अर्थ के साथ, ठीक है, अदर देन प्रॉपर्टी दैट इज अटैच टू अर्थ, फास्टन टू अर्थ, और अटैच्ड यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि अभी ये दीवारें हैं, ये दीवारें अटैच्ड हैं अर्थ के साथ। अब ये छत जो है ये अटैच अर्थ के साथ नहीं है, लेकिन क्या है? फास्टन टू अर्थ है। फास्टन टू अर्थ कैसे? कि ये दीवार के साथ अटैच्ड है। दीवार किस चीज़ के साथ अटैच है? दीवार जो है ज़मीन के साथ अटैच है। तो ये छत भी किसके साथ अटैच हुई? ये छत भी डेफिनेटली ज़मीन के साथ अटैच हुई। तो ये भी जो है क्या है? ये भी जो है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमारी जो है जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं वो भी आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस तरीके से हमारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉफ्ट कॉपी में हो, वो प्रॉपर्टी। उसके बाद फर्दर जो है हमारा रॉन्गफुल गेन। अब ये वर्ड जो रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल गेन मीन्स के रॉन्गफुली कोई चीज़ हासिल करना, इलीगली रॉन्गफुली कोई चीज़ आप हासिल करते हैं, ठीक है, रॉन्गफुली कोई चीज़ उसको हासिल करना। और रॉन्गफुल लॉस क्या है? रॉन्गफुल लॉस मीन्स कि रॉन्गफुली किसी को नुकसान पहुंचाना, और रॉन्गफुली जो है किसी को आप जो है नुकसान पहुंचाते हो, अगर कोई लॉस करता है उससे कोई चीज़, तो डेफिनेटली रॉन्गफुल लॉस। फर्दर हमारे पास आप आ जाएं डिसऑनेस्टली। अब उसके बाद जो वर्ड है हमारा डॉक्यूमेंट।
अब ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट वर्ड हम पढ़ के आ चुके हैं क्यूएसओ के अंदर के कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई तहरीरी चीज़ लिखी हुई है। अब ये कॉपी है, ये हमारे नोट्स हैं। अब इस नोट्स के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है सो डेफिनेटली ये क्या है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है। अगर ये बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हुई है, ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि प्लेट वगैरह हो गई, उस पर भी अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, पत्थर वगैरह उस पर भी कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जिस पर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। उसके बाद फर्दर आप आ जाएं, एक्ट एंड ओमिशन। अब एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है? एक्ट तो जहाँ क्राइम होता है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्लीज़। अब ये आवाज़ बहुत आ रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, एक्सक्यूज़ मी। देखें, कीप साइलेंट। खामोशी होगी तो आप बआसानी समझ सकेंगे। अदर भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, वो उनको भी समझने दीजिए। अगर आप जो है ज़्यादा शोर करेंगे किसी को भी समझ में नहीं आएगा। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आप क्वेश्चंस जो है एंड ऑफ द क्लास कीजिएगा। अब समझिए इस चीज़ को, एक्ट क्या है। मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिनको ये चीज़ आती है, लेकिन क्या है, ये चीज़ मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ नहीं आती है। एक्ट क्या है? क्राइम के अंदर कोई भी एक्ट करना। एक्ट कैसे होगा कि जाहिर सी बात है, कोई अगर एक्ट करता है, कोई जो है ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अकॉर्डेंस वो एक्ट जो है अगेंस्ट द लॉ। ओमिशन मीन्स कि एक जो है शख्स क्या कर रहा है, किसी को मार रहा है। अब यहाँ पर चांसेस हैं कि वो जब उस शख्स को मार रहा है तो यहाँ पर जो है हो सकता है उसको ज़ख्म भी पहुँच सकता है, हो सकता है उसको जो है प्राइवेट ऑफेंस में कन्वर्ट होकर वो जो है मर्डर भी हो सकता है। अब एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, अब वो पुलिस वाला जो है चुप करके देख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। वो कुछ क्यों नहीं कर रहा? उसको पैसे मिले हुए हैं, या वो कुछ इस वजह से नहीं कर रहा, उसने कहा कि छोड़ो, लड़ना है तो लड़ने दो। तो जो ओमिशन है, जहाँ एक्ट होगा वहाँ ओमिशन होगा। ओमिशन मीन्स कि वो ओमिट कर दे, वो छोड़ दे, उनको लड़ने दे। कोई मर्डर कर रहा है पुलिस वाले के सामने, उसकी ये ड्यूटी है पुलिस वाले की कि वो उनको रोके, लेकिन पुलिस वाला कुछ नहीं करता। हो सकता है मुझे गोली लग जाए, पुलिस वाला कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ पर पुलिस वाला अगर ओमिट कर देता है, ओमिशन करता है, इट मीन्स कि उसको करने देता है, तो वो ओमिशन है। फर्दर आप आ जाएं, स्पेशल एंड लोकल लॉज। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ। अब स्पेशल लॉ क्या है? स्पेशल लॉ मीन्स के कोई ऐसा कानून जो कि स्पेसिफाई हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। किस तरीके से? हमारा लेबर लॉ जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेबर लॉ किस पे अप्लाई होगा? डेफिनेटली लेबर्स पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से जो हमारा बैंकिंग लॉ है वो किस पे अप्लाई होगा? बैंक के लिए अप्लाई होगा। XYZ कोई भी अगर स्पेशल सब्जेक्ट्स हो जिसके अंदर, लेबर लॉ बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेबर लॉ किस पे अप्लाई हो रहा है? लेबर्स पर। तो ये क्या है? लेबर लॉ जो है वो हमारा स्पेशल लॉ। लोकल लॉ जो ख़ास एक लोकेलिटी पर हो। किस तरीके से? इस तरीके से कि जिस तरीके से हमारे पास जो ख़ास एक टेरिटरी बताया, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट सिंध प्रेमाइसिस के लिए। इसी तरीके से सिंध लोकल लॉज ओनली ऑन सिंध के लिए, ओनली एंड ओनली सिंध के लिए, टेरिटरी के लिए, है ना। पंजाब प्री एम्पशन एक्ट किसके लिए? पंजाब के लिए। अदर देन बाकी प्रोविंसेस के अंदर ये कस्टमरी लॉ माना जाता है। खैर, जहाँ पर पंजाब आ जाए तो वो पंजाब के लिए अप्लाई होगा, सिंध आ जाए तो वो सिंध के लिए अप्लाई होगा, बलूचिस्तान वर्ड आ जाए बलूचिस्तान के लिए अप्लाई होगा। फर्दर आप आ जाएं, वेसल। जो वर्ड वेसल है, वेसल क्या है? यहाँ पर जो वर्ड वेसल यूज़ हो रहा है वो वेसल यूज़ हो रहा है हमारे, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ कीप साइलेंट यार, बराए मेहरबानी करके देखें, थोड़ा बहुत समझ लें। पेपर करीब है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं तो यहाँ पढ़ा के चला जाऊँगा। खुद पढ़ेंगे आप तो आपका बेनिफिट है, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। खैर, वेसल मीन्स सिंपली अगर मैं यूज़ करूँ वेसल को, पानी के ऊपर शिपमेंट के लिए, पानी के ऊपर सफ़र के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की जा रही है, शिप भी हो सकती है, जहाज़ भी, बहरी जहाज़ भी हो सकता है, XYZ, तो वो जो है उसके लिए वर्ड वेसल यूज़ होगा। अब उसके बाद हार्बर। जो वर्ड हार्बर है, वेसल का सेक्शन कौन सा है? 48। और हार्बर का जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? 52A।
52A हार्बर। हार्बर मीन्स किसी को पनाह देना। एक्सक्यूज मी, हार्बर मीन्स हेलो, हेयर, आवाज़ आ रही है वहाँ से, नीचे, ठीक है। अब हार्बर मीन्स किसी को पनाह देना। किसी को पनाह देना। अब पनाह किस तरीके से दी जाए? किसी ऐसे शख्स को जो क्राइम करके आ चुका हो, उसको आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं? पनाह दे रहे हैं। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ इस पर फॉल नहीं करेंगे। हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह दे सकता है अगर उसकी वाइफ जो है कोई क्राइम करके आ चुकी हो। वाइफ अपने हस्बैंड को जो है पनाह दे सकते हैं अगर उसका हस्बैंड कोई क्राइम करके आ चुका। हस्बैंड एंड वाइफ इसमें फॉल नहीं करेंगे। फर्दर उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर 16 के ऊपर। अब चैप्टर 16 पर आते हैं। जो चैप्टर 16 है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? चैप्टर 16 हमारा बात कर रहा है प्राइवेट ऑफेंसेस। चैप्टर 16, जल्दी, टाइम बहुत कम है। चैप्टर 16 सबसे पहले वर्ड कौन सा है? एडल्ट। एडल्ट वर्ड एडल्ट मीन्स के 18 साल से ऊपर। फर्दर सेक्शन नंबर 299 सबसे पहले वर्ड कौन सा? अर्श। अर्श के बाद कौन सा? अर्श के बाद दमन। दोनों कंपनसेशन है, दोनों क्या है? कंपनसेशन है। कंपनसेशन अर्श क्या है? कंपनसेशन स्पेसिफाइड बाय लॉ, स्पेसिफाइड बाय लॉ। दमन कंपनसेशन स्पेसिफाइड बाय, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, ठीक है। फर्दर अब यहां पर अर्श जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द दियत है। अर्श की इस पर डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन दियत, ठीक है। अब दियत जो है, दियत की मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है। रेमन डेविस केस में 20 करोड़ से ऊपर, 20 करोड़, ठीक है। अब मिनिमम जो लिमिट है दियत की वो कितनी है? 30,630 ग्राम, 630 ग्राम क्या? गोल्ड? गोल्ड नहीं, सिल्वर, ठीक है। अब यहाँ पर यह सवाल भी आ सकता है कि 30,630 ग्राम, आगे आ जाए गोल्ड, 30,630 ग्राम सिल्वर, या फिर जो है कोई और भी अमाउंट दे सकते हैं वो। और यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दियत इज़ 30,630 ग्राम, लेकिन मिनिमम अमाउंट है ये, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसकी। फर्दर उसके बाद आ जाए कि ये जो दियत है ये फिक्स की जाती है एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई, क्लियर। उसके बाद आ जाए आप वर्ड इकराह ताम, इकराह नाकिस, जिसके अंदर कंपल्जन बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, इसको समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकराह ताम, इकराह ताम, उसके बाद इकराह नाकिस, इकराह नाकिस। इकराह ताम क्या है? वर्ड इकराह ताम, ज़ोर से समझिए इस चीज़ को। कोई जुर्म जिसमें मजबूरी हो, कोई ऐसा शख्स जो आपको ब्लैकमेल करता है, कोई ऐसा शख्स जो आपको कहे कि इस, अब आप सुनिए, हमज़ा को कत्ल कीजिए, मुझे कोई कहता है हमज़ा को कत्ल कीजिए वरना मैं आपके भाई को मार दूंगा। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पुलिस की तरफ गया वो मेरे भाई को मार देगा, अगर मैं कोई अदर एक्ट करता हूँ वो मेरे भाई को मार देगा, अगर मैंने इसको नहीं मारा तो वो मेरे भाई को मारेगा ही मारेगा। तो यहाँ पर इकराह ताम कह रहा है टू डू क्राइम, वो आपको मजबूर कर रहा है कोई शख्स कि आप उसको जान से मार दें। पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे भाई के साथ XYZ, अगर कोई भी शख्स है उसके साथ जो है वो क्या करता है, जिसके ऊपर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसका अननेचुरल लस्ट करे, उससे कोई क्राइम करवाए, या फिर जो है उसको क्राइम में यूज़ करे, उसको मार दे जान से। तो इकराह ताम, मजबूरी इतनी ज़्यादा कि वो मुझे उसको कत्ल करना पड़ जाए, ठीक है, इकराह ताम। अब इकराह ताम में इसकी पनिशमेंट कितनी है? इकराह ताम में पनिशमेंट अगर हम देखें, जो कत्ल करेगा उसकी पनिशमेंट 10 से 15 साल, और जो कत्ल करवा रहा है, जो अबेट करवा, जो कत्ल करवा रहा है उसकी पनिशमेंट कितनी है? लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड डेथ पनिशमेंट। कितनी पनिशमेंट है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसके बाद डेथ पनिशमेंट। अब आ जाए आप इकराह नाकिस, ये थोड़ा नीचे है। कोई मुझे कहे कि सर ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, अब यहाँ पर इकरा इतनी बड़ी नहीं है कि कत्ल की बात आ जाए। मैं कहता हूँ कि ये आपको तंग कर रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रास्ते से साफ़ कर देता हूँ। इसको जो है मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रास्ते से साफ़ मीन्स कि उसको मैं जान से मार देता हूँ।
अब आपने मुझे मजबूर नहीं किया उसको कत्ल करने के लिए, आपने मुझे जर्नल से एक बात कही, आपने मुझे उकसाया तो नहीं, उकसाया ज़रूर लेकिन इस कदर नहीं उकसाया कि मैं उसको जान से मारूं। अंडरस्टैंड? इस कदर नहीं उकसाया कि मैं उसको जान से मारूं। डेफिनेटली जब यहाँ पर जान से मारने के लिए इस कदर मजबूर नहीं किया गया, मजबूर किया गया लेकिन इस कदर मजबूर नहीं किया गया कि जान से ही बंदा उसको मार दे, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो किसकी होगी? कत्ल करने वाले की सज़ा होगी। जो कत्ल करने वाला है उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक्सक्यूज़ मी यार, प्लीज़ शोर मत कीजिए, मैं बहुत जो है आपसे पोलाइटली बात कर रहा हूँ, प्लीज़ समझें यार, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। आपका एग्ज़ाम है, आप ही का टेस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, कत्ल करना इकरा है नाकिस, कत्ल करने वाले की सज़ा कितनी? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो इसके अलावा जो मजबूर किया जिसने उसकी 10 से 15 साल, फर्दर 10 से 25 साल। उसके बाद आप आ जाएं 4 काइंड्स ऑफ कत्ल, 4 काइंड्स, कत्ल की 4 काइंड्स कौन कौन सी हैं? कत्ले अमद, कत्ले अमद, कत्ले अमद, कत्ले शिबी अहमद, ठीक है, कत्ले खता, कत्ले बिस सबब। कत्ले अमद सबसे बड़ा ऑफेंस, डिफाइन कहाँ है? सेक्शन 301। उसकी पनिशमेंट कहाँ पर है? 302। 302 के केसेस ज़्यादा आपको देखते हुए आ रहे हैं आप। एफआईआर के अंदर अक्सर जो है मर्डर के केस में 302 की पनिशमेंट होती है। इंटेंशन टू किल, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन टू किल। यहाँ पर बंदे की इंटेंशनली अगर कोई प्री प्लानिंग करके किसी को मारना चाहता है, किसी को मारने के लिए आता है, कत्ले अमद। उसके बाद वे इज़ लाइकली टू किल, लाइकली टू किल। दूसरा पॉइंट, इंटेंशन टू किल, वे इज़ लाइकली टू किल मीन्स कि कोई जो है क्या करे, किसी ऐसे नोकधार चीज़ से मारने के लिए मुझे आता है, मारने के लिए जो है उसको मुफीक को आ जाता है या हमज़ा को आ जाता है, हमज़ा को जो है वो मारने के लिए आता है। अब हमज़ा को वो मारने के लिए आता है तेज़ धार चीज़ से, और वो मर्डर होने के बाद कहता है मेरी इंटेंशन तो उसको हर्ट करने की थी, वे तो आपका जो है किल करने का था, तो डेफिनेटली आप जो है कत्ले अमद कर रहे हैं। उसके बाद अब एक कंडीशन हम रखते हैं। कंडीशन किस तरीके से? दो बंदों का आपस में झगड़ा होता है, दो बंदों का आपस में झगड़ा, दो भाई हैं आपस में। अब दोनों भाई, एक ए है एक बी है। ए वाला भाई जो है क्या करता है, प्रॉपर्टी के लिए बी को जान से मारने के लिए बंदूक तानता है, बीच में उसकी बीवी आ जाती है सी, वो जान से अपनी भाभी को सी को मार देता है। अब जब उसने सी को मारा तो क्या ये मर्डर हुआ, कत्ले अमद हुआ? डेफिनेटली ये कत्ले अमद हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन भले ही बी को मारने की थी लेकिन मर सी गया, तो यहाँ पर भी कत्ले अमद ही अप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कत्ले बिस सबब। कत्ले बिस सबब 315 सेक्शन, उसकी पनिशमेंट 316। अब वे इज़ लाइकली, वे इज़ लाइकली टू हर्ट, वे इज़ लाइकली टू हर्ट। किस तरीके से? इस तरीके से कि जो है एक लकड़ी से, एक डंडे से, यहाँ पर डंडा मौजूद है, एक डंडे से, इस डंडे से क्या करते हैं, इस डंडे से आप अगर किसी को सर पे मारेंगे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन इस डंडे से अगर मैं जो है मुदस्सिर को मारता हूँ तो मुदस्सिर क्या होता है कि मुदस्सिर जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है मुदस्सिर की। वो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये पता चला हमें कि उसको कोई ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर ने कहा था कि उसको हल्की सी भी चोट लगी तो ये मर जाएगा। तो इट मीन्स के वे इज़ नॉट लाइकली टू किल, वे इज़ लाइकली टू हर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो कत्ले शिबी अहमद,
इंटेंशन इंजरी की थी। कत्ले शिबी अहमद पनिशमेंट कितनी? लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड 14 साल। लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 ईयर्स। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और जो है 14 ईयर्स भी हो सकती है। फर्दर आप आ जाएं, नेक्स्ट कत्ले खता। कत्ले खता का जो सेक्शन है वो है हमारे पास 318। कत्ले खता, कोई खता हो जाए किससे, बाय एक्ट भी हो सकता है। कत्ले खता बाय एक्ट, बाय रेश ड्राइविंग। रेश ड्राइविंग के अंदर दो कंडीशंस हैं। एक तो है कि वो शख्स जो है क्या हो जाए, वो शख्स जो है हर्ट उसको पहुंचे, इंजरी पहुंचे और वो जो है डेथ हो जाए उसकी, तो दोनों अलग ऑफेंस है। अगर हर्ट होगा तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 337 सॉरी 337। इसके अंदर ये कंडीशन भी आ सकती है एग्जाम में, एमसीक्यू होता है ना टेस्ट, कि अगर कत्ले खता के अंदर बाय रेश ड्राइविंग, कत्ले खता के अंदर गौर से सुने, कत्ले खता के अंदर बाय रेश ड्राइविंग अगर कोई पर्सन किसी को हर्ट पहुंचे, उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 337G। डेथ हो जाए तो उसकी अलग से पनिशमेंट है। फर्दर इसकी कितनी पनिशमेंट? 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप कत्ले शिबी, कत्ले बिस सबब। एक्सक्यूज मी प्लीज़, प्लीज़ शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। कत्ले शिबी, कत्ले बिस सबब, बिना वजह कोई, बिना किसी सबब के मर जाना। किस तरीके से? रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल कोई एक्ट करे। रॉन्गफुल एक्ट किस तरीके से होगा? रॉन्गफुल एक्ट किस तरीके से होगा? कोई कंडीशन हम रख देते हैं। एक जो है मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर के आगे डीपीसी भरवा रहा हूँ किसी प्लाट में, या फिर मैं जो है अपने घर के आगे मैंने देखा कि ज़्यादा कचरा जमा हो गया है और जो है नाली ख़राब है, मैं नाली वाले को बुलवाता हूँ, खड्डा खुदवाता हूँ। अब खड्डा जब मैं खुदवाता हूँ तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वर्कर मौजूद है। अब वर्कर जो है वो चला जाता है, सॉरी सर मैं जो है जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मुझे देर हो गई है, आप इसकी टेक केयर कीजिएगा। मैं कहता हूँ यार टेक केयर करने का टाइम ही नहीं है। मेरा भाई आता है और वो कहता है कि खाने का टाइम हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चले खाना खा लेते हैं। अब जब मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ तो मैं भी चला गया, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। रॉन्गफुल एक्ट ये हुआ कि एक बच्चा वहाँ से गुज़र रहा था, उस बच्चे ने खेलने के चक्कर में वो बच्चा वहाँ गिरता है और वो उस बच्चे की डेथ हो जाती है। डेथ हो गई उस बच्चे की। इसमें मेरी लापरवाही थी। लापरवाही क्या थी? मैं चाहता तो उस खड्डे के आसपास जो है वो कोई चीज़ बांध सकता था ताकि कोई आके ना गिरे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे से एक लापरवाही हुई, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो दियत है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कत्ले अमद है ना, कत्ले अमद की अगर आप पनिशमेंट लिखेंगे, सॉरी पनिशमेंट में लिखना भूल गया था, पनिशमेंट अगर आप लिखेंगे, कितनी पनिशमेंट है? किसास, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ। ठीक है, 302 में ये डिफाइंड हुई हुई है, लेकिन दियत कहाँ पर डिफाइंड है? दियत डिफाइंड है 308 में, 302 में नहीं है डिफाइंड। फर्दर आप आ जाएं, नेक्स्ट सेक्शन 324। 324 किसको डिफाइन करता है मेरा? 324 डिफाइन करता है अटेम्प्ट टू कत्ले अमद। कोई अटेम्प्ट करे टू कत्ले अमद और वो नाकाम हो जाता है। कोई अटेम्प्ट करता है कत्ल की लेकिन वो नाकाम हो जाता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है 10 ईयर्स। उसके बाद आप आ जाएं 325। 325 डिफाइन करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड। ये जो वर्ड सुसाइड है ना,
सुसाइड मीन्स के खुद को मारना, खुद को जान से मारना, खुदकुशी करने की कोशिश करना। ये यहाँ पर ये सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है, जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, ऐसा कौन सा ऑफेंस है जो अगर कोई कमिट कर ले तो उसकी सज़ा नहीं है और कमिट करने की कोशिश करे तो उसकी सज़ा है। अगर कमिट करने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा कितनी है? 1 ईयर। और अगर वो सुसाइड कमिट कर लेता है डेफिनेटली उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद आप आ जाएं 326 ठग। ठग मीन्स कि कोई भी शख्स जो एक ऐसी एसोसिएशन को ज्वाइन करे जो कि रॉबरी, चाइल्ड स्टीलिंग का एक हिस्सा बनता है कोई भी शख्स, तो वो ठग कहलाएगा। फर्दर आप आ जाए हर्ट की तरफ। हर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हर्ट का। प्राइवेट ऑफेंस। हर्ट 5 किस्म है। कौन कौन सी? याद रख लें। हर्ट की कौन सी किस्म है? 5 काइंड्स। इख्तलाफ उज़ू, इख्तलाफ सलाहियत उज़ू, शजा, जर एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। इख्तलाफ उज़ू क्या है? इख्तलाफ उज़ू, इख्तलाफ उज़ू किसी के बॉडी के किसी पार्ट को डिसलोकेट कर देना, उसकी बॉडी से काट कर साइड कर देना, फेंक देना। ये कान है, इस कान को निकाल के अलग कर दिया, इख्तलाफ उज़ू। इख्तलाफ सलाहियत उज़ू, मेरे इस कान में इस कदर किसी ने मारा कि कान के सुनने की सलाहियत ख़त्म हो गई, 10 ईयर्स पनिशमेंट। ठीक है। अब मेरा ये हाथ है, किसी ने मेरे हाथ पे इस कदर डंडा मारा, फ्रैक्चर आया या फिर XYZ, ये हाथ अब काम करने से नाकारा हो गया, ये हाथ अब काम नहीं करता, तो क्या इख्तलाफ सलाहियत उज़ू मीन्स के सलाहियत चलेगी काम करने की। उसके बाद शजा। शजा गर्दन से ऊपर का हिस्सा, हेड, हेड एंड फेस, फेस पर या हेड पर, पूरे हेड पर। ठीक है, शजा। उसके बाद जर, हेड, फेस और हेड के अलावा नीचे का जो भी हिस्सा है बॉडी कैविटी का पूरा क्या है आपका? शजा। शजा जायफा भी हो सकता है, शजा गैर जायफा भी हो सकता है। इट मीन्स के किसी बॉडी के ऐसे पार्ट पर जो कि गोश्त का नरम हिस्सा हो या किसी हार्ड पार्ट पर जहाँ पर हड्डी वगैरह हो। उसके बाद ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स। ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं? ऑल अदर काइंड्स, इसके अंदर आप आ जाते हैं हमारे, जैसे कि कोई पॉइजन से अगर किसी को हर्ट पहुंच जाए, पॉइजन दिया, मरा नहीं, लेकिन क्या हुआ उसके बॉडी पे का कोई हिस्सा जो है वो ज़ख्मी हो गया। उसके बाद शजा जो है, शजा की काइंड्स। चलें अब शजा की काइंड्स को देखते हैं। शजा की जो काइंड्स हैं वो देखें आप, पेज खोलिए। चलें भाई, शजा डिफाइन कहाँ है? सेक्शन 337 शजा, सेक्शन 337। अब इसके अंदर सेक्शन 337 A, D और F। ठीक है। शजा के अंदर कौन कौन सी काइंड्स हैं? खफीफा। उसके बाद सेकंड काइंड कौन सी है? मुदीहा। उसके बाद थर्ड काइंड कौन सी है? हाशिमा। ठीक है। उसके बाद फर्दर मुनक्किला, आयमा, मुनक्किला, आयमा, दमीगा। खफीफ, खफीफा जो वर्ड है वो खफीफ से निकला है, जिसमें हड्डी नज़र ना आए। किसी ने मुझे यहाँ पर मारा, यहाँ पर मारने से क्या हुआ कि गोश्त थोड़ा सा फटा, हड्डी नज़र नहीं आई, मांस दिख रहा है अंदर का, या किसी को चोट मारेंगे ना जब, तो यहाँ का मांस दिख रहा है अंदर का, ये हड्डी नज़र नहीं आ रही, तो ये क्या है? खफीफा, मामूली सी चोट। फर्दर उसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है? 2 ईयर्स और दमन। याद रखिएगा कितनी है? 2 ईयर्स और दमन। ठीक है। अब उसके बाद आ जाएं आप मुदीहा। मुदीहा के अंदर क्या होता है कि जब हड्डी नज़र आए, मीन्स के उससे आगे आप चला जाएं, मारा, मांस भी दिखा, हड्डी भी दिख गई, इसकी पनिशमेंट कितनी है? इसकी पनिशमेंट है 5 ईयर्स एंड 5% अर्श। अर्श कितनी? 5%। फर्दर आप आ जाएं उसके बाद नेक्स्ट हाशिमा। हाशिमा जो वर्ड है इसकी
जो मीनिंग है क्या है, हड्डी जो है टूटी, हड्डी टूट गई, ये नाक है या कान है, XYZ, कान भी तो हड्डी है ना, ठीक है, या हड्डी जो है टूट गई, क्रेक आ गया हड्डी में, लेकिन हड्डी अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, हड्डी जो है अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, ठीक है। हाशिमा, इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 10% अर्श, और जो है 10 ईयर पनिशमेंट। उसके बाद आप आ जाएँ मुनक्किला। मुनक्किला मीन्स के हड्डी टूट गई, ये नाक है, यहाँ पर किसने इस तरीके से मुक्का मारा कि नाक जो है हड्डी टूटी और नाक जो है डिसलोकेट हो गया, मीन्स कि अपनी हड्डी से हिल गया, अब ये नाक जो है वो यहाँ पर आ गया, या XYZ अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, तो ये जो है क्या है, मुनक्किला, ठीक है। अब मुनक्किला की जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 10 ईयर्स एंड 15% अर्श, ठीक है। फर्दर आप आ जाए आयमा। आयमा के अंदर क्या होता है कि सर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, लेकिन दिमाग जो है महफूज है, दिमाग का जो ऊपरी हिस्सा है, जो हमारी खोपड़ी है, फ्रैक्चर हो गई, लेकिन जो दिमाग है वो महफूज है, ठीक है, आयमा। और उसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 14 ईयर्स और जो है 33% अर्श। उसके बाद जो लास्ट है दमीगा, दिमाग जो है वो दिमाग, इंसान का दिमाग ही चला गया, इट मीन्स कि उसका दिमाग अभी किसी काम का नहीं है, दिमाग गया वो, ठीक है। खैर, उसके बाद इसकी पनिशमेंट कितनी है, 50% अर्श और पनिशमेंट है 14 ईयर्स। अब आ जाएं आप इसमें जर है, ठीक है। हर्ट के बाद क्या है, हर्ट के अंदर शजा को देखा, अब देखते हैं जर को। जो जर वर्ड है वो कहां पर यूज होगा, अदर देन हेड एंड फेस। अब इसके अंदर भी सेम ही वर्ड्स हैं, लोअर पार्ट्स, ठीक है। शजाए जुर जायफा भी हो सकता है, जुर गैर जायफा भी हो सकता है। जुर जायफा है तो उसकी जो पनिशमेंट 337G के अंदर, और गैर जायफा है तो अब इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी, 1/3 अर्श एंड 10 ईयर्स पनिशमेंट, अगर जुर जायफा है तो, ठीक है। अब इसकी काइंड्स कौन सी है, दमीहा, ये भी उसी तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। बुदीहा, थर्डली हमारे पास है मुतलमीहा, उसके बाद मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, मुदीहा, हाशिमा, मुनक्किला, ठीक है। अब जो वर्ड दमीहा है, दमीहा मीन्स के रेप्यूट्स कर देना, रेप्यूट कर देना, ठीक है। उसकी जो पनिशमेंट कितनी है, 1 ईयर और दमन, कितनी है, 1 ईयर एंड दमन, ठीक है। बुदीहा की क्या है कि इंसाइज कर देना, बॉडी के किसी पार्ट को इंसाइज कर देना, इसकी पनिशमेंट कितनी है, माइनर है, माइनर, ठीक है। और जो है इसकी पनिशमेंट है 3 ईयर्स और जो है दमन। फर्दर अब आ जाए मुतलमीहा। मुतलमीहा मीन्स के हेस्ट्रेशन कर देना, बॉडी के किसी पार्ट को हेस्ट्रेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कितनी पनिशमेंट बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई 3 ईयर्स और दमन। शॉर्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको ये सब चीज़ें समझी हुई हैं, लेकिन क्या है कि हमें टेस्ट के लिए, टेस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। उसके बाद जो मुदीहा है, मुदीहा उसमें भी था वर्ड, यहाँ पर मुदीहा अगर वर्ड आ जाए तो हड्डी नज़र आ जाए, मीन्स के आपको जो है किसी ने क्या किया, पेट पर मारा, नरम हिस्से पर नहीं मारा, जो है हार्ड हिस्से पर मारा जहाँ पर हड्डी थी। अब यहाँ पर जब मारा तो यहाँ पर हड्डी नज़र आ गई, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 5 ईयर्स और दमन, ठीक है। उसके बाद हाशिमा, जो वर्ड हाशिमा है मीन्स कि हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, इसकी जो पनिशमेंट है वो भी कितनी है, 5 ईयर्स और सेम दमन। अब मुनक्किला, हड्डी मुंतकिल हो गया अपनी जगह से, बाजू का हाथ जो है वो मुंतकिल हो गया, इट मीन्स कि वो अब है तो अपनी जगह पर, लेकिन वो अब जो है क्या है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से डिसलोकेट हो जाए। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट,
इसकाते हमल, इसकाते जनेन, बहुत अच्छे से समझा हुआ ये आपने। जस्ट अ सेकेंड। इसकाते हमल और इसकाते जनेन, सेक्शन नंबर 338। सेक्शन नंबर 338 ये कहता है कि इसकाते हमल और इसकाते जनेन की बात करता है। मदर्स वॉर्म में अगर कोई बच्चा है जिसकी जो एज है वो कितनी है, 4 मंथ से कम है, तो वो आ जाएगा इसकाते हमल में। 4 मंथ से ज़्यादा है तो वो आ जाएगा इसकाते जनेन में। इसकाते जनेन थोड़ा जो है वो हाईली अप्रिशिएटेड क्राइम है। इट मीन्स कि इसकाते जनेन में हड्डी वगैरह, बोन्स, लिम्स वगैरह वो फॉर्म हो जाते हैं। फर्दर अब आ जाए चैप्टर नंबर 16A। चैप्टर नंबर 16A में सबसे पहली चीज़ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मीन्स कि रोकना किसी खास जगह पर जाने से। जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारे नेवी, जो हमारे जो है आर्मी वगैरह के ऑफिसर्स हैं, वो जब आप आर्मी के ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे पर्टिकुलरली एरिया पे जाने से। वो बोलते हैं कि एवरी सिटीजन कैन नॉट गो इन दिस एरिया। इट मीन्स कि वो रोक रहे हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं कर रहे। खैर, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मीन्स कि रॉन्गफुली आप एक सिटीजन हैं, आपका राइट है आप पार्क के अंदर जाएं, आपका राइट है आप जो है पब्लिकली अगर कोई चीज़ बनी है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से अगर आपको कोई रोकता है, वहाँ पर जाने से अगर आपको कोई भी शख्स जो है वो रिस्ट्रेंट करता है रॉन्गफुली, तो वो आ जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाने से रोकने से। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है इसका उलट कर दें आप। वहाँ पर बात हो रही थी पर्टिकुलरली एक जगह पर जाने से रोकने से, यहाँ पर बात हो रही है कि एक जगह पर आप खड़े और आपको वहाँ से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। आप आके फंस गए, आप बोले अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, और वो लोग जो है आपको पर्सन जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रहे, आपको वहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहे। फर्दर आप आ जाएँ फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, दोनों बहुत इजी हैं। फोर्स के अंदर हम जो है आप मैट्रिक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, कौन से सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स मतलब कि अपनी ताकत से आप किसी को उठा लें, और क्रिमिनल फोर्स मीन्स कि उसकी इंटेंशन के बिना आप उसको उठा लें। सिंपल वर्ड्स, हीरो अगर हीरोइन को उठाए तो वो क्या है? वो फोर्स है। विलन अगर हीरोइन को उठाए वो क्या है? क्रिमिनल फोर्स है। बहुत ईजी। उसके बाद असॉल्ट। असॉल्ट क्या है? असॉल्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर पढ़ के आए थे ना असॉल्ट मीन्स के अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ये डस्टर उठा के आपके ऊपर मारने की कोशिश करता हूँ। अब इससे आप डरे तो नहीं, आप कहेंगे डस्टर है कुछ भी नहीं होगा। अब मैं जो है क्या करता हूँ, ये डंडा उठाकर आपको ऊपर मारने की कोशिश करता हूँ, आप डर जाते हैं। आप यूँ जब हुए डरे तो वो क्या हुआ? असॉल्ट हुआ। उसके बाद सेक्शन नंबर 354, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मोडेस्टी टू आउटरेज मोडेस्टी ऑफ वुमेन। आउटरेज मोडेस्टी ऑफ वुमेन, किसी औरत की अस्मत दरी करना, उसको सीटी वगैरह मारना, उसको जो है उकसाना, या फिर जो है उसको जो है उसकी इज्जत को कम करना अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने किसी एक्ट के ज़रिए से, वो आ जाएगा आउटरेज मोडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्शन नंबर 354। अब 354A अगर हम देखें तो वो थोड़ा बढ़कर है। 354A क्या कहता है कि कोई भी वुमेन है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप पब्लिक में ले जाते हैं, और वो भी विदाउट क्लोथ्स। विदाउट क्लोथ्स ले गए अगर आप, डेफिनेटली उसकी अस्मत तो क्या, आपने तो उसकी पूरी की पूरी इज्जत ही पामाल कर दी। तो यहाँ पर जो 354 है इसकी जो है 2 इयर्स पनिशमेंट है, और यहाँ पर जो 354A है इसकी पनिशमेंट कितनी है? इसकी पनिशमेंट है हमारे पास डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट। कितनी है? डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है। और ये जो 354A है ये नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल, इसके अंदर बेल नहीं हो सकती। फर्दर आप आ जाएं
किडनैपिंग, एब्डक्शन, रिसेंटली पढ़ के आए हैं, बहुत इजी। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, बस ख़त्म होने वाली, क्लास एंड होने वाली है। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, किडनैपिंग क्या है, एब्डक्शन क्या है, बताएगा कोई? किडनैपिंग, एब्डक्शन, हम कहते हैं कि मेरा चाचा किडनैप हो गया, मेरा भाई किडनैप हो गया, मेरा जो है ताया किडनैप हो गया। रॉन्ग। किडनैप हमेशा 14 साल से कम बच्चे की होगी अगर वो मेल है, 16 साल अगर वो फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, 14 साल अगर नाबालिग लड़का है, 14 साल अगर नाबालिग लड़की है, 16 साल से कम लड़की। ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, दो काइंड है किडनैपिंग की। कौन कौन सी? लॉफुल गार्डियनशिप से दूर ले जाना, सॉरी, लॉफुल गार्डियनशिप से, और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या है कि आप किसी बच्चे को उसके लॉफुल गार्डियन से दूर कर देते हैं, चाहे फिर इसके पीछे आपकी इंटेंशन गुड हो, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, आप उसको जो है अच्छा माहौल देना चाहते हैं। अगर आप लॉफुल गार्डियनशिप नहीं है, लॉफुल गार्डियन नहीं है उसके, और आपका वो रिलेटिव लगता है, तो आप जो है उसको अगर दूर कर देते हैं उसके लॉफुल गार्डियनशिप से, तो ये भी किडनैपिंग है। अगर उसमें उस बच्चे की मर्ज़ी है, अपने उसको जो है कोई उकसाया, एट मीन्स कि उसको कोई चीज़ दे दी खाने पीने के लिए, फिर आप उसको किडनैप करते हैं, तो ये भी किडनैपिंग है। अगर फीमेल है, उसको आप जो है शादी के प्यार वगैरह में उलझाते हैं, उसको प्यार वगैरह में जो है करते हैं, जो भी है, ठीक है, उसको 16 साल से कम की उम्र की बच्ची है, वो नाबालिग बच्ची है, उसको साथ अगर आप शादी भी कर लें तो भी वो किडनैपिंग में फॉल करेगा। एब्डक्शन क्या है? एब्डक्शन, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना किसी को। अब इसके पीछे फॉर एग्जांपल ए है, ये ए पर्सन है, इसको ये रहता है हैदराबाद में है, आप इसको मूव कराते हैं कराची, किस लालच में? आप कहते हैं कराची आ जाओ, मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा। कराची वो जैसे ही आता है, आप उसको जो है, ये कंटिन्यूस ऑफेंस है, एब्डक्शन के कंटिन्यूस ऑफेंस है। स्टेप 1, आपने उसको मूव करवाया एक जगह से दूसरी जगह, कराची वो आया, जैसे वो कराची पहुंचता है आप उसको क्या करते हैं, उसको बांध लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। इसके अलावा आप जो है उससे कोई क्राइम करवाते हैं या उसके साथ कोई क्राइम करते हैं, तो फिर जो है वो एब्डक्शन कहलाएगी। एब्डक्शन के स्टेप 1 क्या है? उसको मूव करवाया अपने जगह से और फिर उसके साथ कोई क्राइम किया या उससे कोई क्राइम करवाया। उसके बाद आप आ जाए थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड डकैती। थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड डकैती, चैप्टर 17 के अंदर यही जो टॉपिक है, यही टॉपिक आता है कि डिफाइन थेफ्ट, रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। थेफ्ट क्या है? थेफ्ट हमेशा, चोरी जो है वो हमेशा इमोबिल प्रॉपर्टी की होती है। चोरी हमेशा किसकी होती है? इमोबिल प्रॉपर्टी की। थेफ्ट जो है वो डिसऑनेस्टली होती है, और जो है क्या करता है पर्सन, रॉन्गफुल गेन करता है और रॉन्गफुल किसी को लॉस करवा, किसी को रॉन्गफुली लॉस होता है, तो ये होती है थेफ्ट। और थेफ्ट होती है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की। और किसी शख्स से, कोई पर्सन है, अब ये मेरी वॉच है, ये मेरी वॉच है, आप मेरी पोजीशन से इसको दूर ले जाते हैं, आप मेरी पोजीशन से इसको दूर ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी पोजीशन से इसको दूर ले गए तो ये क्या है? ये थेफ्ट है, अगर इसके पीछे आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। फर्दर आप आ जाए एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की, एक्सटॉर्शन होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब एक्सटॉर्शन के अंदर क्या है? एक्सटॉर्शन के अंदर कोई जो है धमकी वगैरह दे कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना मैं ये कर दूंगा, वरना मैं जो है तुम्हारे भाई को किडनैप कर दूंगा। किया नहीं है, किडनैप कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कोई उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। तो विथ कॉन्सेंट, बट कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। विथ कॉन्सेंट बट नॉट फ्री, ठीक है। कॉन्सेंट है लेकिन कॉन्सेंट फ्री नहीं है, इसलिए ये जो है इमोबिल प्रॉपर्टी की होती है। अब आ जाएं आप कि जो एक्सटॉर्शन है और थेफ्ट है,
रोबरी नहीं है, रोबरी हमेशा थेफ्ट या एक्सटॉर्शन सर मिलकर ही रोबरी बनती है। किस तरीके से? रोबरी के अंदर ये कहता है कि अगर कोई गन पॉइंट पर जो है क्या करता है, मुझे कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा नाम करो वरना मैं जो है तुम्हारे भाई को किडनैप कर दूंगा। यहाँ पर क्या है कि वो मुझे जान से मार भी सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, पहली चीज़। और उसके बाद इमीडिएट डेंजर, इंजरी की डेंजर है या फिर डेथ की, ठीक है, या तो इंजरी का डेंजर है या फिर डेथ की डेंजर, ग्रीवियस हर्ट का डेंजर है। उसके बाद डकैती, अगर यही रॉबरी 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन करें, 5 और मोर पर्सन कमिट रॉबरी, 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर रॉबरी करते हैं, वो क्या है? वो हमारी डकैती है। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू, डेट्स ऑल।